लॉर्ड। एक और बार परमेश्वर की वचन के साथ खड़े होना मैं अपने जीवन की बहुत प्रिविलेज मानती है। बीता वो दिनों में जितना भी भजन संहिता को हमने मिल के मानन किया, हमारे व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ बढ़ने के कारण बन गया। आज हम भजन संहिता 17 से कुछ बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं। उसका हेडिंग में ऐसे लिखा है, दमनकारियों के विरुद्ध सुरक्षा के लिए प्रार्थना। दाऊद की एक प्रार्थना, ये भजन संहिता भी दाऊद की एक प्रार्थना है। एक जब 15 वर्सेस को पढ़ने के टाइम पर मुझे एक बात समझ आई, उसमें ऐसे लिख रहे, परमेश्वर मेरी बातों को सुनो प्रभु, क्योंकि मेरी विनती न्यायपूर्ण है। आमीन। परमेश्वर मेरी बातों को प्लीज सुनो, क्योंकि मेरी विनती न्यायपूर्ण है। इधर दाऊद परमेश्वर के सामने बोले, दाऊद बोल रहे, खुदा मेरा विनती आपने सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा हर बात न्यायपूर्ण है। जब हम दुनिया में देखने के टाइम पर कुछ केसेस जब कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाने के बावजूद भी कभी कभी सच्चाई छुप जाती है। धन दौलत से लोग अपने केसेस को जीतती है, बड़े बड़े वकीलों को लगा के केस जीतती है। कभी कभी गरीब का न्याय सही तरीका से नहीं होता। वो ही एक सिचुएशन से दाऊद जा रही है। उसको पता है उसके जीवन की हर बात न्याय से है, लेकिन उसकी विरोधी शत्रु उसको प्रबल करने का कोशिश कर रही थी, उसकी अन्याय कर रही थी, उसके अंदर से न्याय को छिपाने का कोशिश कर। उस समय परमेश्वर के सामने दाऊद बता रही, उसके पहला वचन में, हे यहोवा परमेश्वर सच्चाई की वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा दे। परमेश्वर को बोल, खुदा मेरे मुंह से निकलने वाला हर शब्द में न्याय है, लेकिन दुनिया उसको समझ नहीं पा रही है, इसलिए परमेश्वर मेरे लिए न्याय की परमेश्वर बनकर आ जाए। इस्राएल के चरित्र जो पढ़ने के टाइम पर उसकी शुरुआत से लेकर वो प्रजा क्या हो गया, स्लेवरी के द्वारा अधीनता के बीच में वो फरो के नीचे कितना साल रहा, परमेश्वर के सामने कितना दुहाई करने के बाद परमेश्वर उस प्रजा को निकाल के लेकर आ रही है। दाऊद का जीवन पढ़ने के टाइम पर साउल राजा उसकी सिंहासन को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उसके प्राण का नाश करने के लिए उसको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। ऐसे जीवन की स्थिति में जाके दाऊद बता रहे, परमेश्वर मुझे न्याय की जरूरत है। आज हम जाने वाले व्यक्तिगत जीवन के बीच में ऐसे कोई व्यक्ति भी बैठा है, परमेश्वर के वचन को सुन रहे, आपको पता है आप करने वाला काम है जस्टिस है, आपको न्याय की बातें हैं, लेकिन शत्रु आपसे प्रबल होने की वजह से आपका न्याय को कहीं ना कहीं बातों से छिपाने का कोशिश कर रहे हैं। इस वचन जो पढ़ने के टाइम पर ये वचन संहिता काफी बड़ा है, 1 से लेकर 15 वर्ष के बीच में, 1 से लेकर 5 वर्सेस के बीच में दाऊद परमेश्वर के सामने बोले, परमेश्वर मुझे न्याय चाहिए, इसलिए न्याय के लिए प्रार्थना परमेश्वर के सामने रख रहे हैं। परमेश्वर को बोल रहे, परमेश्वर तेरी आंखें मुझे देखना है, और मेरा प्रार्थना जो निष्कपट मुंह से निकलती है आपको सुनना ही पड़ेगा। मेरा हृदय को आपने जांचना है, रात को मेरी देखभाल तूने करना है, तू मुझे परखना है और देखना है कोई गलत बात मेरे अंदर तो नहीं है। इधर दाऊद नहीं बता रही है मैंने कोई भी गलती नहीं की, ऐसा नहीं है। दाऊद बता रही, परमेश्वर मैंने गलती किया था, लेकिन मैंने पश्चाताप करके तेरे हजूरी में आया। मेरे मुंह के शब्दों को, हृदय के विचारों को तू जानती है, इसलिए जो मुझे अन्याय करने वाले लोगों के सामने न्याय आपने दिखाना है। जब प्रेरितों की पत्री पढ़ने के टाइम पर पौलुस भी ऐसे बता रहे, पौलुस बता रहे, परमेश्वर मुझे एक न्याय जरूर देना, क्योंकि मैंने एक क्लियर कॉन्शियसनेस के साथ मैं तेरा हजूरी में चलने वाले एक व्यक्ति है। उसका 6 से लेकर 12 वचन तक पढ़ने के टाइम पर दाऊद बता रहे, परमेश्वर मुझे एक सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि शत्रु इतना
अलग अलग तरीका से, आगे से, पीछे से, दोनों तरफ से, उस मंदिर के अंदर से, घर के बीच में लोग उठ के उसके खिलाफ में चलने के टाइम पर दाऊद बता रहे, परमेश्वर मेरा सुरक्षा आपसे ही मिलना चाहिए। वो बोल रहे मुझे कंप्लीट कॉन्फिडेंस है, जब मैं आपको पुकारूंगी तो मुझे सुनेंगे। आमीन। उसके बाद वो परमेश्वर के सामने बता रही है, खुदा मेरे शत्रु मेरे सामने कोई भी मेरे लिए तरस नहीं कारी है। उसके 11 और 12 वचन में लिखा है, उन्होंने पग पग पर हमको घेरा है, वे हमको भूमि पर पकड़ देने के लिए दांत लगाया हुआ है। दाऊद अपनी कंडीशन का विवरण कर, खुदा चारों तरफ से शत्रु मुझे घेरा है, मुझे आपकी प्रोटेक्शन की जरूरत है। उसके बाद दाऊद अपने रिश्ते की वजह से दो ब्यूटीफुल तरीका से इधर एक बात बता रहे, परमेश्वर मुझे पता है, उसका 8 वर्ष में लिखा है, अपनी आंखों की पुतली की नाई सुरक्षित रख। इधर क्या बोले, परमेश्वर एज एन एप्पल ऑफ योर आई प्लीज हाइड मी। कितना ब्यूटीफुल तरीका है। हमको पता है अपनी आंखों के बारे में, आंख का आईलिड क्या करती है। हर एक मिट्टी जब हमारे आंखों में आने के टाइम पर, कोई भी शत्रु कोई भी गलत तरीका से हमारे आंखों में कुछ गिरने के पहले हमारे आईलिड्स नहीं तो आंख का ऊपर का हिस्सा क्या करेगा, उसको बंद करके उसको कवर करती है। एक छोटा सा मिट्टी भी हमारे आंखों में चले गया तो कितना ज्यादा इरिटेशन होती है। परमेश्वर को दाऊद बता रहे, खुदा आंखों की पुतली के समान तूने मुझे संभाल के रखना। उसके बाद वो परमेश्वर को बोले, खुदा जैसे एक मुर्गा अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपा कर रखती है, वैसे हाइड मी इन द शैडो ऑफ योर विंग्स। खुदा आपके पंखों के नीचे मुझे छुपा के रखना। आप सबने देखा होगा मुर्गे क्या करती है, जब उकाब उसको पकड़ने के लिए ऊंचे से आने के टाइम पर इस मुर्गी क्या करते, अपने सारे बच्चों को आवाज लगा के अपने पंखों के नीचे छुपा के रखती है। कितना मर्जी पंखों उठाकर शत्रु ने कोशिश करे उसको, वो अपने बच्चों को सुरक्षिता में रखती है। वैसे ही दाऊद बता रहे, परमेश्वर हाइड मी अंडर योर विंग्स, आपकी पंखों के तले मुझे सुरक्षा है। उसका लास्ट वचन 13 से लेकर 15 वचन तक परमेश्वर को बोले, खुदा मुझे मुक्ति की जरूरत है, मुझे एक डिलीवरेंस बहुत इमरजेंसी है। उसका 13 वचन तक दाऊद परमेश्वर से प्लीड कर रहे थे, खुदा को बोले, परमेश्वर मेरी बातों को सुनो प्रभु, मेरी विनती न्यायपूर्ण है, मेरा सुरक्षा करो। लेकिन 13 से लेकर 15 वचन के बीच में दाऊद बोले, मुझे इमरजेंसी है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। मैंने अपना कोशिश कर लिया लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। उसको परमेश्वर को बोले, खुदा लॉर्ड यू रेज अप फॉर मी, खुदा तू उठ के खड़े हो जाओ, क्योंकि मैं जानती हूँ। उसका 14 वचन मेरे लिए बहुत प्रिय लगती है। अपना हाथ बढ़ाकर, हे परमेश्वर मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारी मनुष्यों जिसका भाग इसी जीवन में है और जिसका पेट तू अपने भंडार से भरता है। वे बाल बच्चों को संतुष्ट है और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ देती है, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरा मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होगा। आमीन। इधर क्या बोला, दुनिया का लोगों को भी अपनी धन संपत्ति अगले पीढ़ी तक वो देती है, लेकिन वो क्या कर रही है, अपने प्राण की रक्षा के लिए कुछ समझो के रखती नहीं, आत्मा का रक्षा के लिए कुछ धन संपत्ति मदद नहीं करते। लेकिन दाऊद अपने जीवन से टेलिंग, आई जस्ट नीड लॉर्ड क्लोजनेस विथ यू। इस दुनिया की हर चीजों से अधिक मुझे आपकी धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन मैं करूंगा। जब मैं जागूंगा तेरी स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। परमेश्वर के साथ एक कॉन्फिडेंस से दाऊद बता रहे, खुदा मुझे चाहिए, तेरा चेहरा चाहिए। रोमियो की पत्र उसका 8 अध्याय उसका 38 और 39 में ऐसे लिखा है, वर्तमान न भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, ना दुनिया की कोई भी बात परमेश्वर के प्यार से
हमको अलग नहीं करेगा। दाऊद बता रहे, बैरी कितना भी प्रबल हो जाए, लेकिन खुदा मेरे जस्टिस आपकी हजूरी से मैं देखती है। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें। आपकी जीवन की परिस्थिति क्या है मैं नहीं जानती। आप भी एक व्यक्ति होगा जो जस्टिस को खोया हुआ एक व्यक्ति है। आपको न्याय नहीं मिला अपने कार्य क्षेत्र में, घर के अंदर, पड़ोसियों के सामने न्याय नहीं मिला, लेकिन क्या आप बोल सकते, परमेश्वर आप मेरे न्याय के परमेश्वर है। यू विल हाइड मी अंडर योर विंग्स, यू विल कीप मी एज एन एपल ऑफ योर आई। आंखों के पुतली के समान तू मुझे संभालेगा। मैं धर्मी होकर सोऊंगा, सुबह की रोशनी में तेरी उद्धार को देखूंगा। आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, हम आपके वचन के सामने अपने आप को दंडवत कर रही है। खुदा ऐसे एक व्यक्ति है, हम भी आपकी हजूरी में आके बोल रहे, खुदा मुझे आपके न्याय की जरूरत है। खुदा हमारे जीवन की परिस्थिति के सामने हर जगह से हमको न्याय नहीं मिलती, लेकिन फादर इन योर थ्रोन्स अंडर योर विंग्स देयर इज अ शेल्टर। खुदा आप हमको आंखों की पुतली के समान संभालेगा, शत्रु के सामने मेज बिछाएगा, हमारे न्याय को तू लेकर आएंगे। पिता आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद हो। ये प्रार्थना मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।